हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी शिमला में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं। 132 आउटसोर्स कर्मियों की सेवाएं 1 जनवरी 2025 से समाप्त करने के फैसले के विरोध में 500 से अधिक कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। अस्पताल में वार्ड अटेंडेंट, सुरक्षाकर्मी, ओटीटी स्टाफ समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत कर्मचारी आज काम छोड़कर हड़ताल पर हैं। इससे स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। अस्पताल में सफाई व्यवस्था ठप हो चुकी है। मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल को मजदूर संगठन C2 का समर्थन प्राप्त है। वहीं अस्पताल प्रशासन और कर्मचारी संगठनों के बीच किसी समाधान की उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही है। आईजीएमसी शिमला में रोजाना लगभग 3200 से 3500 मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। इसके अलावा राज्य भर से गंभीर मरीज यहां रेफर किए जाते हैं। ऐसे में ये हड़ताल मरीजों के लिए संकट बन गई है। आईजीएमसी शिमला में डॉक्टर अनुराग शर्मा का कहना है कि हम स्थिति को नियंत्रण करने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों की हड़ताल से सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। हड़ताल के कारण ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी और अन्य आवश्यक सेवाएं भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। C2 प्रदेशाध्यक्ष आईजीएमसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन संबंधित C2 की ओर से आज हड़ताल पर हैं और हड़ताल जो थोपी गई है प्रशासन के द्वारा, क्योंकि आपको मालूम है, आपने पहले भी इस बात को कवर किया, 132 मजदूर ऐसे थे जिनको 2 महीने तनख्वाह न दी गई और उसके बाद जब वो मसला माननीय उच्च न्यायालय में पहुंचा, माननीय उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि इन मजदूरों की तनख्वाह तुरंत दी जाए। बेशक मसला उच्च न्यायालय के अंदर 2 महीने का था, लेकिन असल में हकीकत ये थी कि 10 महीने से आईजीएमसी प्रबंधन ने तनख्वाह नहीं दी थी मजदूर को। 8 महीने ठेकेदारों ने अपनी जेब से पैसे इनको दिए, लेकिन वो विषय तो निपटा। लेकिन उसके बाद जब दिसंबर का वेतन देने की बात आई तो उसके बाद जो है आनन फानन में आईजीएमसी प्रबंधन ने पिछली शाम को 31 दिसंबर को ये कह दिया कि 1 जनवरी से आपकी सेवाएँ समाप्त हैं। हमारे देश के अंदर हायर एंड फायर की नीति नहीं है। हायर एंड फायर का मतलब कि ऐसा नहीं है कि जब मर्जी रख लो जब मर्जी निकाल लो, ऐसा कोई कानून नहीं है हमारे देश के अंदर। हमारे देश के अंदर जो औद्योगिक विवाद अधिनियम है 1947 का, वो स्पष्ट कहता है कि किसी मजदूर को अगर नौकरी से निकालना भी है, और निकालना का मतलब मिसकंडक्ट भी अगर हो जाए तब भी एक प्रक्रिया है, उसकी पूरी नोटिस दिया जाता है, सारी चीज़ें की जाती हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, यहाँ लगातार काम चल रहा है। आपको मालूम है कि अभी भी जिस काम के लिए ये लोग जहाँ काम कर रहे थे, ट्रॉमा का सेंटर है या न्यू ओपीडी है, इसमें ये मजदूर लगातार काम कर रहे हैं और आज भी ट्रॉमा सेंटर और न्यू ओपीडी चल रहा है। 132 मजदूरों के बगैर चल रहा है। तो मतलब ये है कि जो राष्ट्रीय मानक है स्वास्थ्य के, उसके अनुसार वैसे तो नियुक्ति होनी चाहिए थी यहाँ 1500 से ज़्यादा आउटसोर्स कर्मियों की उस काम को चलाने के लिए, लेकिन इन्होंने 600 रखे थे। वो 600 मजदूर भी 3-3 मजदूर का काम कर रहे थे और उस तरीके से सारी स्थिति को संभाल रहे थे। लेकिन इनको भी निकाल के 132 को निकाल के अब जो 450 मजदूर हैं उन पर और काम का बोझ ये लादना चाहते हैं। और पूरा जो एक यहाँ पर आईजीएमसी के अंदर जो यहाँ प्रबंधन है, प्रशासन है, उसकी जो 2 गुट है उसके बीच जो लड़ाई चल रही है, कुल मिलाकर उसका शिकार मजदूर हो रहा है। क्योंकि जिस प्रशासन और प्रबंधन ने MSK लेवल पर जब ये मजदूर रखे गए तो जो प्रिंसिपल महोदय हैं वो ये कहती हैं, उन्होंने पल्ला झाड़ दिया, हाई कोर्ट के अंदर भी एक एफिडेविट दी है कि हमारे मजदूर नहीं है। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जिनको 10 महीने काम कराया वो कौन मजदूर थे, उनको तनख्वाह क्यों दी आपने? अगर आपको मजदूर झूठ बोल रहे हैं पूरी तरह से, ये लड़ाई है 2 पक्षों के बीच की जिसमें मजदूर को निशाना बनाया जा रहा है। तो जब ये मजदूर निकालेंगे, हमारे पास कोई चारा नहीं था कि हम हड़ताल पर आते हैं और इसलिए आज हड़ताल पर है मजदूर। पूरा एक तरह से आईजीएमसी के अंदर स्थिति ठप है, क्योंकि आधा दर्जन तरह के जो काम करने वाले मजदूर हैं, आउटसोर्स कर्मचारी, वो हड़ताल पर हैं। चाहे वार्ड अटेंडेंट्स हैं, चाहे सिक्योरिटी स्टाफ है, चाहे सफाई के लोग हैं, चाहे मेस के लोग हैं, चाहे लॉन्ड्री के लोग हैं, चाहे ECG के लोग हैं, चाहे वार्ड अपना डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, दूसरे लोग भी हैं। तो वो सारे के सारे मजदूर जो आज हड़ताल पर आ गए हैं और हम ये जताना चाहते हैं प्रशासन को कि 132 मजदूरों को नौकरी पर वापस लो। पहली बात ये है कि इनके निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, वो काम चल रहा है। आप जो है इनको निकाल कर इनको मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रहे हैं और जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं उस पर काम का बोझ बढ़ा रहे हैं, जो गैरकानूनी भी है। दूसरी बात ये भी है कि 12 जून को एक समझौता आईजीएमसी के प्रबंधन ने किया था हमारे साथ, यूनियन के साथ, जिसमें ठेकेदार भी थे, आईजीएमसी प्रबंधन भी था और लेबर ऑफिसर भी थे। उस समझौते को ये लागू नहीं करते।
चेंजिंग रूम नहीं है। आप देख रहे हैं आईजीएमसी के अंदर क्या है, ज़्यादातर महिलाएं हैं काम करने वाली क्लास में। महिलाएं कहाँ अपने कपड़े बदलेंगी जब ड्रेस इन्होंने पहनी है काम के लिए। आपको मालूम होगा कुछ साल पहले यहाँ जब महिला एक ड्रेस बदल रही थी, उसका वीडियो बना दिया गया था, सर्कुलेट कर दिया। कितना अनसिविलाइज चीज़ थी वो अपने आप में। उससे भी इन्होंने सबक नहीं सीखा। आज भी महिलाओं को कहाँ कपड़े बदलने पड़ते हैं, ऊपर पौड़ियों में सबसे ऊपर वाली मंजिल में जाके, या कॉमन बाथरूम में जहाँ कोई भी उनके साथ अनहोनी हो सकती है। पुरुष भी इस तरीके से चेंजिंग करते हैं। तो चेंजिंग रूम की व्यवस्था नहीं है, ड्रेस आप दो देते नहीं हो, ईपीएफ और ईएसआई को आप सख्ती से लागू करते नहीं हो, आप मजदूरों के जितने भी श्रम कानून है उसकी पालना नहीं करते हो, और फिर आप जो मजदूरों को नौकरी से निकाल भी देते हो कानून की अवहेलना करके। इस सब के खिलाफ मजदूरों में काफ़ी गुस्सा था, और ये पहली बार हुआ आईजीएमसी के इतिहास में कि मजदूरों ने एकदम से, जो शाम को अगर ऑर्डर निकाला गया तो एकदम से मानसिक तौर पर तैयार हो गए कि इसके खिलाफ लड़ना है और हड़ताल पे जाना है। क्योंकि आज ये भी एक मजदूरों के बीच भावना चली गई है कि जो लगभग 2002 से भी मजदूर काम कर रहे हैं, मतलब 22 साल से काम कर रहे हैं, उनको भी आज रोज़गार का संकट खड़ा हो गया। उनको लग रहा है कि हमारी नौकरी कभी भी जा सकती है, हमसे रोज़गार कभी भी छीना जा सकता है। पूरी ज़िंदगी लगाई उन्होंने आईजीएमसी को बनाने, पूरा अपना जवानी में आए थे, वो आज बुढ़ापे में रिटायरमेंट के कगार पे हैं। उस वक्त तक उन्होंने काम किया, लेकिन अब उनसे पल्ला झाड़ रहा है आईजीएमसी प्रबंधन और प्रशासन। इसके खिलाफ काफ़ी मजदूरों में गुस्सा है, और इसीलिए C2 के पैनल तले जो है आज हड़ताल का आयोजन किया है। और ये लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक जो है समस्या का समाधान नहीं होता है और ये 132 मजदूरों को नौकरी पर वापस नहीं लिया जाता है। अगर बात होगी तो हड़ताल रुकेगी, अगर बात नहीं होगी तो हड़ताल आगे बढ़ेगी।